आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा है और इस 2 दिवसीय दौरे में कई अहम मसलों पर बात हुई है। डिफेंस सेक्टर के ऊपर, कई रक्षा समझौते के ऊपर, बिजनेस के लिहाज से भी कई सेक्टर्स में इसमें बात हुई है। अब इसके बाद में राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक स्टेट डिनर का आयोजन किया गया और इसमें राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खड़गे को छोड़कर शशि थरूर को इनवाइट किया गया। ये जो अब मामला है, इस पर कांग्रेस ने इस पर नाराज़गी जताई है, ऑब्जेक्शन उठाया है। पूरी रिपोर्ट तफसील के साथ में हम जानते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार रात डिनर आयोजित किया गया। इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं दिया गया है। वहीं कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर को इसमें बुलाया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार रोजाना प्रोटोकॉल तोड़ती है और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है। थरूर के न्योता स्वीकार करने पर रमेश ने कहा, हम हमारे नेता को बुलाया नहीं गया। अगर हमारे नेता को बुलाया नहीं गया और हमें बुलाया गया तो हमें अपनी अंतरात्मा से सवाल करना चाहिए, किसे बुलाया और किसे नहीं। इसमें राजनीति खेली गई है, इसे स्वीकार करना भी सवाल उठाता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 23वें भारत रूस समिट के लिए 2 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे हैं। उनका यह दौरा भारत रूस के बीच रणनीतिक संबंधों के 25 साल पूरे होने पर हो रहा है। इससे पहले पुतिन 2021 में भारत आए थे। इससे पहले शुक्रवार शाम पीटीआई ने जब राहुल गांधी और खड़गे को न्योता न मिलने का सवाल थरूर से पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि निमंत्रण किस आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन मैं इस कार्यक्रम में जरूर जाऊंगा। हालांकि विपक्ष के नेताओं को नहीं बुलाना ठीक बात नहीं है। मतलब इस जो सम्मान में राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में जो डिनर आयोजित किया गया था, इसमें विपक्ष के कोई से भी नेता को नहीं बुलाया गया। सिर्फ इसमें बुलाया गया कांग्रेस के नेता और सांसद शशि थरूर को। राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि सरकार विदेश से आने वाले शीर्ष नेताओं से मिलने नहीं देती। उनसे कहती है कि वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से ना मिलें। इसका कारण सरकार की असुरक्षा है। राहुल ने कहा था, विपक्ष भारत का प्रतिनिधित्व करता है और उनका दृष्टिकोण जानना भी जरूरी होता है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि विपक्षी नेताओं की विदेशी नेताओं से मुलाकात हो। इंडिया टुडे के मुताबिक राहुल के आरोपों को सरकार ने गलत बताया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि जून 2024 में नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी कम से कम 4 विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिल चुके हैं, जिनमें बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि किसी भी विदेशी प्रतिनिधिमंडल से ये सरकार नहीं बल्कि वह प्रतिनिधिमंडल खुद तय करता है कि वह सरकारी नेताओं के अलावा किन लोगों से मिलना चाहता है, यानी किसे बुलाना है और किससे मिलना है। यह फैसला उस विदेशी डेलीगेशन का होता है, ना कि भारत सरकार का। हाल के दिनों में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की भारत सरकार से बढ़ती नजदीकी की चर्चा रही है। हाल ही में वे विदेश नीति से जुड़ी पहल ऑपरेशन सिंदूर में भारत के राजनीतिक प्रतिनिधि की भूमिका में भी नजर आए थे। थरूर के हाल के बयानों में केंद्र सरकार की विदेश नीति और कुछ विपक्षी राज्यों की नीतियों की तारीफ इसमें शामिल रही है, जिससे कांग्रेस पार्टी नेतृत्व कई बार असहज महसूस उसने किया है। थरूर ने भारत अमेरिका में टैरिफ को लेकर बढ़ते विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब की सराहना की थी। थरूर ने केरल के तिरुवनंतपुरम में एक न्यूज़ चैनल को बताया कि मैं इस नए लहजे का एहतियात के साथ स्वागत करता हूं। शशि थरूर ने मलयालम भाषा के अखबार दीपिका में प्रकाशित आर्टिकल लिखा था कि अंग्रेज इमरजेंसी को सिर्फ भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में याद किया जाना चाहिए, बल्कि इससे सबक लेना जरूरी है। उन्होंने नसबंदी अभियान को मनमाना और क्रूर फैसला बताया था अपने एक आर्टिकल में। थरूर ने द हिंद में पब्लिश एक आर्टिकल में लिखा था कि मोदी की ऊर्जा, गतिशीलता और जुड़ने की इच्छा वैश्विक मंच पर भारत के लिए प्रमुख संपत्ति बनी हुई है, लेकिन उन्हें और ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। इसके बाद में सांसद
शशि थरूर ने एक्स पर लिखा था कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और दुनिया के लिए मजबूत एक संदेश है। भारत ने 26 बेकसूर नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए एक सटीक कार्रवाई की है, ये शशि थरूर ने कहा था, मैं ट्वीट करा था। थरूर ने रायसीना डायलॉग में बोलते हुए कहा, भारत के पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो व्लादिमीर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन दोनों को गले लगा सकता है। हम दोनों जगहों पर स्वीकार किए जाते हैं। और थरूर ने कहा कि यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख का विरोध करना उनकी गलती थी। कांग्रेस सांसद ने 15-16 फरवरी को पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर कहा कि इस यात्रा से कुछ अच्छा हासिल हुआ है, व्यापार और सुरक्षा सहयोग में प्रगति हुई है। मैं इसे एक भारतीय राज्य के रूप में सराहना करता हूं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा है और इस 2 दिवसीय दौरे में कई अहम मसलों पर बात हुई है। डिफेंस सेक्टर के ऊपर, कई रक्षा समझौते के ऊपर, बिजनेस के लिहाज से भी कई सेक्टर्स में इसमें बात हुई है। अब इसके बाद में राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक स्टेट डिनर का आयोजन किया गया और इसमें राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खड़गे को छोड़कर शशि थरूर को इनवाइट किया गया। ये जो अब मामला है, इस पर कांग्रेस ने इस पर नाराज़गी जताई है, ऑब्जेक्शन उठाया है। पूरी रिपोर्ट तफसील के साथ में हम जानते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार रात डिनर आयोजित किया गया। इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं दिया गया है। वहीं कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर को इसमें बुलाया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार रोजाना प्रोटोकॉल तोड़ती है और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है। थरूर के न्योता स्वीकार करने पर रमेश ने कहा, हमारे नेता को बुलाया नहीं गया। अगर हमारे नेता को बुलाया नहीं गया और हमें बुलाया गया तो हमें अपनी अंतरात्मा से सवाल करना चाहिए, किसे बुलाया और किसे नहीं। इसमें राजनीति खेली गई है, इसे स्वीकार करना भी सवाल उठाता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 23वें भारत रूस समिट के लिए 2 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे हैं। उनका यह दौरा भारत रूस के बीच रणनीतिक संबंधों के 25 साल पूरे होने पर हो रहा है। इससे पहले पुतिन 2021 में भारत आए थे। इससे पहले शुक्रवार शाम पीटीआई ने जब राहुल गांधी और खड़गे को न्योता न मिलने का सवाल थरूर से पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि निमंत्रण किस आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन मैं इस कार्यक्रम में ज़रूर जाऊंगा। हालांकि विपक्ष के नेताओं को नहीं बुलाना ठीक बात नहीं है। मतलब इस जो सम्मान में राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में जो डिनर आयोजित किया गया था, इसमें विपक्ष के कोई से भी नेता को नहीं बुलाया गया, सिर्फ इसमें बुलाया गया कांग्रेस के नेता और सांसद शशि थरूर को। राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि सरकार विदेश से आने वाले शीर्ष नेताओं से मिलने नहीं देती। उनसे कहती है कि वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से ना मिले, इसका कारण सरकार की असुरक्षा है। राहुल ने कहा था, विपक्ष भारत का प्रतिनिधित्व करता है और उनका दृष्टिकोण जानना भी जरूरी होता है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि विपक्षी नेताओं की विदेशी नेताओं से मुलाकात हो। इंडिया टुडे के मुताबिक राहुल के आरोपों को सरकार ने गलत बताया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि जून 2024 में नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी कम से कम 4 विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिल चुके हैं, जिनमें बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि किसी भी विदेशी प्रतिनिधिमंडल से ये सरकार नहीं बल्कि वह प्रतिनिधिमंडल खुद तय करता है कि वह सरकारी नेताओं के अलावा किन लोगों से मिलना चाहता है, यानी किसे बुलाना है और किससे मिलना है, यह फैसला उस विदेशी डेलीगेशन का होता है, ना कि भारत सरकार का। हाल के दिनों में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की भारत सरकार से बढ़ती नजदीकी की चर्चा रही है। हाल ही में वे विदेश नीति से जुड़ी पहल ऑपरेशन सिंदूर में भारत के राजनीतिक प्रतिनिधि की भूमिका में भी नजर आए थे। थरूर के हाल के बयानों में केंद्र सरकार की विदेश नीति और कुछ विपक्षी राज्यों की नीतियों की तारीफ इसमें शामिल रही है, जिससे कांग्रेस पार्टी नेतृत्व कई बार असहज महसूस उसने किया है। थरूर ने भारत अमेरिका में टैरिफ को लेकर बढ़ते विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब की सराहना की थी। थरूर ने केरल के तिरुवनंतपुरम में
एक न्यूज़ चैनल को बताया कि मैं इस नए लहजे का एहतियात के साथ स्वागत करता हूं। शशि थरूर ने मलयालम भाषा के अखबार दीपिका में प्रकाशित आर्टिकल लिखा था कि अंग्रेज इमरजेंसी को सिर्फ भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में याद किया जाना चाहिए, बल्कि इससे सबक लेना जरूरी है। उन्होंने नसबंदी अभियान को मनमाना और क्रूर फैसला बताया था अपने एक आर्टिकल में। थरूर ने द हिंद में पब्लिश एक आर्टिकल में लिखा था कि मोदी की ऊर्जा, गतिशीलता और जुड़ने की इच्छा वैश्विक मंच पर भारत के लिए प्रमुख संपत्ति बनी हुई है, लेकिन उन्हें और ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। इसके बाद में सांसद शशि थरूर ने एक्स पर लिखा था कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और दुनिया के लिए मजबूत एक संदेश है। भारत ने 26 बेकसूर नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए एक सटीक कार्रवाई की है, ये शशि थरूर ने कहा था, मैं ट्वीट करा था। थरूर ने रायसीना डायलॉग में बोलते हुए कहा, भारत के पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो व्लादिमीर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन दोनों को गले लगा सकता है। हम दोनों जगहों पर स्वीकार किए जाते हैं। और थरूर ने कहा कि यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख का विरोध करना उनकी गलती थी। कांग्रेस सांसद ने 15-16 फरवरी को पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर कहा कि इस यात्रा से कुछ अच्छा हासिल हुआ है, व्यापार और सुरक्षा सहयोग में प्रगति हुई है। मैं इसे एक भारतीय राज्य के रूप में सराहना करता हूं।